जलालाबाद हॉट सीट है। यहां से कांग्रेस के रवनीत बिट्टू चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और आम आदमी पार्टी से भगवंत मान चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ है रवनीत बिट्टू, उनसे बात करते हैं। रवनीत जी, राहुल गांधी ने आपको फंसा दिया यहाँ पर। मैं तो ये उंगली लगा के भी ये सीट है जो सुखबीर बादल जिसने पंजाब को तबाह किया है, मुझे मौका दीजिए, मैं जाना चाहता हूं, पंजाब को बचाना चाहता हूं। और ये लोगों का जो यहाँ पे प्यार है उस देख के पता आपको लगेगा भी लोग ये फैसला कर चुके हैं। और जिस दिन सुखबीर सिंह बादल हारेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेंगे उस दिन दोबारा मेरे से आप मिलिए और ये बात जरूर मेरे से उस दिन करना, और उस दिन पता चलेगा भी ये सीट हॉट है या नहीं हॉट है। आपको क्या लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जलालाबाद का? क्योंकि हमने लोगों से बात की, चिट्टे का जहाँ जिक्र हो रहा है, आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दे 3 हैं। सबसे जरूरी बात है, जो आज पंजाब का किसान अन्नदाता था तो दुनिया मानती थी, उस किसान रोज 5-5 किसान खुदकशियां कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए भी उस किसान को कितना तंग किया होगा, कितना लूटा होगा, कितने उसे गलत पेस्टिसाइड्स बीज दिए होंगे जिसकी वजह से आज किसान खुदकशी कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा भी किसान को जीवित करना है दोबारा, और उसका कर्जा खत्म करना है जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। दूसरा, जो नौजवान था पंजाब का, जो रुस्तम हिंदारा सिंह के नाम पे जाना जाता था, फ्लाइंग सिंह मिल्खा नाम पे जाना जाता था, उन पे ऊपर फिल्में बनती थी। आज फिल्में बन रही है किसके ऊपर? उड़ता पंजाब, चिट्टे के ऊपर। ये किसने किया? सुखबीर सिंह बादल। और तीसरा, आपने सोचा भी पंजाब कभी बॉर्डर पे अगर कोई गोली खाता था तो वो पंजाबी खाता था, अगर भर्ती फौज में होती थी तो पंजाबी की होती थी। तो आज पंजाब का नौजवान जो नशेड़ी बना दिया इन्होंने, जिसको बेरोजगार बना दिया, वो नौजवान आज देख रहा है अभी सुखबीर सिंह बादल की तो जुगाल है वो रसगुल्ले जैसी है। और जो यहाँ जलालाबाद आके देखो, वो चिपकी पड़ी हैं गालें, तो वो उनका सारा कुछ रेता से लेके उनका जो भी चीज है सारा, वो सारा कुछ खा गए हैं। तो उसको सजा देने के लिए भगवंत मान कहते हैं कि 50,000 से मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। आपका दावा क्या है? देखो, भगवंत मान मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनको ऐसी बात कोई कुछ कहना नहीं चाहता। तो लेकिन आम आदमी पार्टी है जो, वो यहाँ की पार्टी नहीं है, बाहर की पार्टी है। इसलिए लोगों को पता है, जो केजरीवाल और भगवंत मान, लोगों को ये मालूम है भी अन्ना हजारा, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को बाहर निकाल दे घर से, उसे हम अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? जिसने अन्ना हजारे, जिसने ये पार्टी की नींव रखी, उसको केजरीवाल और भगवंत मान ने उठा के बाहर फेंक दिया। और पंजाब में छोटेपुर साहब जिन्होंने पार्टी खड़ी की, उनको उठा के बाहर फेंक दिया। इसलिए पंजाब वाले और जलालाबाद वाले मुंह नहीं लगाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू आपके प्रचार के लिए आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी सीएम हो सकते हैं पंजाब के? नहीं, ना डिप्टी सीएम वाली कोई बात है। हमारे सीएम कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। डिप्टी सीएम वाली नवजोत सिद्धू एक सिपाही के तौर पे एक पंजाब और हिंदुस्तान में कैंपेन करने के लिए आए हैं, और उन्होंने ये अपने शब्दों में भी खुद भी बोला है, और पार्टी हाईकमांड ने क्लियर ये मैसेज दिया है भी अगर कोई मुख्यमंत्री होंगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। अगर आप यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि आपको राहुल गांधी ने भेजा है, राहुल गांधी के सिपाही हैं आप, राहुल गांधी की टीम के मेंबर हैं, अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो आपके दावेदारी भी बनती है, अगर सरकार बनती है, डिप्टी सीएम आप भी हो सकते हैं। चलो, इस चीज से एक बात स्पष्ट हुई, आपने ये माना। मैं नहीं माना, मैं कह रहा हूँ अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, मैं नहीं, मीडिया ने नहीं करना है, आपने कहा अगर काम करेंगे तो यहाँ से जीत भी सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, सरकार बनती है या आप जीत जाते हैं, तो आपकी दावेदारी है डिप्टी सीएम की? देखो, लोग अगर मुझे वोट डालेंगे, एक तो पहली बात जो देखो, लोगों के पास एक मैसेज है भी, अगर मुख्यमंत्री कोई बना, सरदार बेअंत सिंह जैसे मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने अपनी जान कुर्बानी दे दी, लेकिन जो लोगों से अमन शांति की जो बात की तो उस पे वो खरे उतरे। लोगों को ये मैसेज है भी, अगर रवनीत बिट्टू यहाँ पे जलालाबाद भेजा है, जो ये बात पार्टी के तौर पे कहेंगे या परिवार की तौर पे कहेंगे, तो शहीद के ये पोते हैं, उस बात पे लोगों को विश्वास है भी करेंगे। लगता नहीं अकाली दल का बहुत ट्रेडिशनल वोट है, सुखबीर सिंह बादल लगातार चुनाव लड़ते हैं, 70-70 हजार का फर्क, अगर कम भी हो जाएगा तो कहाँ हारेंगे वो? देखो, जोशन साहब खड़े हैं, सारी सीनियर लीडर यहाँ पे मौजूद है, खड़ी है यहाँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इतना गुस्सा लोगों में, सरकारें 5 साल बाद बदलती हैं, हर प्रांत में बदलती हैं, देश में बदलती हैं, पर इतना गुस्सा किसी लीडर के साथ, खास तौर पे सुखबीर बादल के प्रति इतना गुस्सा लोगों में है, ये कभी देखा नहीं है। तो इसलिए लोग, आप देखेंगे, आप अंदाजा लगा लेंगे भी, यहाँ जब रिजल्ट आएगा,
जितनी बड़ी लीड से सुखबीर बादल कभी जीते थे उससे उलट होगा, उससे बड़ी लीड से यहाँ पे हारेंगे। आपका भाषण सुन रहा था, आप बड़े बड़े वादे लोगों से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी, कोई किसी महकमे में होगा, कोई किसी में, और साथ ही एक बड़ी बात आपने जो कही कि आटा दाल के साथ चीनी भी मिलेगी, चाय पत्ती भी मिलेगी, सब कुछ कांग्रेस देने जा रही है। ये कैसे देगी कांग्रेस? इसके लिए बजट कहां से आएगा? इसकी अल्टरनेटिव इकोनॉमी क्या होगी? देखो, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज पंजाब की नींव में वहां को सुखाने की कोशिश की गई। अगर नींव हरी करनी है तो इसलिए 1 साल से लगातार मैनिफेस्टो कमेटी बनी, और बीबी बट्ठल हो चाहे उसमें मनप्रीत बादल हो, हर शहर में हर वर्ग के पास वो पहुंचे, और कई महीने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद उसके ऊपर उसको तैयार किया। तो बड़ी हर सोच विचार करके ये फैसला लिया गया। जो जो उसमें चीजें डाली हैं, चाहे नौकरी वाली डाल, नौकरियां तो इतनी है, मैं सच बोलता हूं आपको, आप मेरे से ज्यादा ही जानते हैं, कम नहीं। इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो ठेकेदारी सिस्टम हमने शुरू कर लिया, इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, जितनी मर्जी आप नौकरी दे दो उतने नौजवान नहीं है जितनी खाली पड़ी एलिगेशन है। आम आदमी पार्टी वाले ये लगाते हैं कि जब कैप्टन की गवर्नमेंट थी तब भी ठेकेदारी सिस्टम शुरू हुआ था, तब भी भर्ती बंद हुई थी, तब क्यों इतनी बड़ी भर्तियां नहीं की जो अब कांग्रेस कह रही है? देखो, आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए जहां मुख्यमंत्री बने। मेरी ख्याल से केजरीवाल वहां तो एक दिन ऑफिस में बैठते नहीं है, पंजाब की तरफ उनका ध्यान रहता है। पता नहीं बादलों की तरह उन्हें भी लगता है भी शायद यहाँ लूट का माल बहुत है, वो उसके ऊपर ध्यान है। लेकिन जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, स्पष्ट उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और गुटका साहब हाथ में पकड़ के नशे वाली की मैं खत्म करूंगा बात, और इस चीज को, मैनिफेस्टो को हर इतनी उन्होंने इस बार तरजीह दी है। जो एक एक अक्षर लिखा है, अकेला वो नहीं, हर महीने श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी हर महीने उसको रिव्यू करेंगे भी, इस चीज पे जो जो चीज भी लिखी है क्या इस महीने में वो पूरी हुई, क्या इस महीने में वो पूरी हुई। ये भी शर्त है भी हर महीने श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और कांग्रेस। आपको लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा लेट हो गया? आपकी टिकट भी अगर पहले डिक्लेयर होती तो माहौल और होता, और कांग्रेस ने टिकटें लेट कर दी, इसका नुकसान नहीं होगा? पिछली बार भी इसी वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, और डिसिडेंट हैं अभी तक, वो नहीं बैठे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं अपना। देखो, ये बात तो मानने वाली है भी, हमने पहले भी पूरा जोर लगाया था इस बार भी टिकटें जल्दी मिले। ये बात तो सच है भी, टिकटें लेट हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार फर्क क्या है भी, लोग हैं जो लोगों के पास जाएं चाहे ना जाएं, लोगों का क्लियर मैसेज है, लोग मन बना के बैठे हैं भी इस बार चेंज, बदलाव हमने लाना है। और बहुत बड़ा रोष है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी वाला, इतनी बड़ी घटना हो गई, कहीं दुनिया में हुई नहीं, कभी हुई नहीं, इतना बड़ा रोष उसका है। इतने किसान रोज मर रहे हैं, कर्जा इतना है, नशा इतना। इस बार किसी भी कोई भी बहाना, कोई भी चीज अकाली दल बीजेपी की मदद नहीं करेगी, ये मैं आपको 100% असेसमेंट क्या है? 117 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटों पर आ रही है, आम आदमी पार्टी कितनी है, अकाली दल कितना? आपकी असेसमेंट क्या है? राहुल गांधी भी सुना है सर्वे करवाते हैं। देखो, मैं आपको ये बताऊं भी, अभी भी बहुत अच्छी वेव है, लेकिन आखिरी 3 दिन, जब बिल्कुल 3 दिन रह जाएंगे, उस दिन आप एकदम देखना कैसे कैंपेन आपको और दिखेगी, क्योंकि सरकार है। और सुखबीर बादल मशहूर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेने के लिए, अपने गुंडों से काम लेने के लिए, और शार्प शूटर जो उन्होंने खास तौर पे जेलों से बाहर रखे हैं। लोगों के मन में सब कुछ है, लेकिन जब 3 दिन रह जाएंगे, आप एक क्लियर मैंडेट की ओर पंजाब में, और 70+ सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी की आएंगी। लगता नहीं है जो आम आदमी पार्टी बार बार परिवारवाद का मसला बनाती है, तो बहुत सारे अकाली दल और कांग्रेस में परिवार, आपके परिवार से भी काफी लोग चुनाव लड़ते हैं, आपकी फैमिली से भी काफी लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव है, ये बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ आपको लगता है कि ये मुद्दा बन रहा है? मैं आपको ये बात कहूं भी, जिसको लोग, देखो पॉलिटिक्स में कोई जबरदस्ती तो है नहीं, जिसको लोग वोट डालते हैं, जिसको लोग अपना नुमाइंदा बनाते हैं, वही बन सकता है। ये तो लोगों के पास है ना। लोग अगर हमें वोट देते हैं, हमें देते हैं, या किसी को भी देते हैं, तो वो लोगों की मर्जी है। जहां तक आम आदमी की बात है, आम आदमी का एक वॉलंटियर से लेके किंगरा साहब तक, छोटेपुर साहब तक, धर्मवीर गांधी तक, हरिंदर खालसा तक, किसका मैं नाम लूं, जो उन्होंने आम आदमी बारे में बताया है भी, आज तक इन पार्टियों का तो खजांची नहीं है। हजारों करोड़ रुपया एनआरआईओ का बाहर से पैसा आया, जब छोटेपुर साहब ने पूछा तो पार्टी से बाहर करके फेंक दिया। और हर जगह वॉलंटियर, ऐसे कभी नहीं हुआ। वॉलंटियर हर जगह, आज भी पेपर भरे पड़े हैं। हमारी इज्जत से ऊपर कुछ नहीं है। इन्होंने
हमारे पंजाब की इज्जत के ऊपर हाथ डाला है टिकटों के लिए, ऐसे सौदे किए हैं, पैसे की बात सुनते थे, लेकिन किसी की बहू बेटी की इज्जत के हाथ डालना कोई नहीं सुनता था। लेकिन इन चीजों में भी ये टिकटों के बीच में आम आदमी पार्टी ने नया काम ये शुरू। राहुल गांधी को ऐसा क्या लगा कि रवनीत बिट्टू ही जलालाबाद से होनी? इतना प्यार राहुल गांधी का आपसे क्यों है? किसी और को क्यों नहीं भेजा? राहुल गांधी ने आपको भेजा, क्यों भेजा राहुल गांधी ने, और किसी को क्यों नहीं भेजा? देखो, दो बातें हैं। एक तो यहाँ पे लड़ाई सुखबीर सिंह बादल प्रेसिडेंट है हमारे, और ये क्लियर बात थी भी एक जगह कैप्टन अमरिंदर सिंह, मेरे पास मेन कमेटी है, मैं कन्वीनर हूं पंजाब का, और मैंने चाहे पंजाब में पद यात्रा की हो, चाहे बहुत बड़ी एजिटेशन चलाए हो, चाहे भूख हड़ताल चलाई हो, चाहे हमारी सारी लीडरशिप खड़ी है यहाँ पे, तो वो ये फैसला हुआ बैठ के भी वहां पे एक पार्टी का प्रेसिडेंट है और उसका मुकाबला करना है, तो ये फैसला और ये बातें डिस्कशन में आई, तो मैंने भी ये बात उनसे कही भी अगर सुखबीर बादल को वहां से हराना है तो ये फैसला लेना पड़ेगा। रूठे हुए कांग्रेसी मान गए हैं, यहाँ से रूठे हुए थे? नहीं, यहाँ कोई भी कांग्रेसी, जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि ये बात तो उनको पता नहीं था भी मैं यहाँ पे टिकट, जब मुझे टिकट मिलेगा तो अपना अपना टिकट सब मांग रहे थे, और हक भी था, और हम भी, मैं उसमें था, उनके लिए टिकट मांग रहा था। तो जब ये फैसला हो गया तो सारे, मैं समझता हूं सारे चेहरे, एक दिन भी नहीं, कांग्रेस पार्टी के तो भाई है, मैं ऋणी हूं इनका, जो शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह के ये परिवार रहे हैं, साथी रहे हैं, और मैं इनकी जगह यहाँ पे आ गया, और मेरे को इन्होंने हाथों पे उठा के और गांव-गांव हाथ जोड़ के हर भीख की तरह ये बूट। राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज क्यों हैं? क्योंकि कैप्टन ने बार बार कहा कि सीएम डिक्लेयर होना चाहिए तो हमें फायदा होगा इसका, क्योंकि अकाली पार्टी से मुकाबला रीजनल पार्टी है। राहुल गांधी की क्या नाराजगी है कि वो डिक्लेयर नहीं कर रहे? पिछली बार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कैप्टन को, इस बार क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे? देखो, ये मैं समझता हूं पता नहीं मीडिया भी ऐसा क्यों करता है, भी ऐसी बातें जब हमारी सरकार बनने जा रही है क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधान हमारे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के कहने पे एक एक टिकट मिली, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारी कैंपेन चला रहे हैं। और पिछली बार राहुल गांधी एक ऐसे थे, कभी कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट पहले डिक्लेयर नहीं हुआ, राहुल गांधी जी पिछली बार 5-4 दिन पहले जलंधर में सीएम कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार भी आप देखोगे ये क्लियर मैसेज है, और जब फैसला लेना होगा राहुल गांधी जी उसी दिन यहाँ फैसला लेके जब आएंगे और क्लियर ये बता के जाएंगे, कह रहा हूँ सीएम कैंडिडेट कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और किसी पार्टी ने अगर आम आदमी पार्टी की करें, वो तो किसी पंजाबी चेहरे को सीएम नहीं मानने को तैयार, बनाने को तैयार, लेकिन हमारे बीच में ये क्लैरिटी है भी कैप्टन अमरिंदर कह रहा हूँ क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री डायरेक्ट हुई। कैप्टन कहते थे मुझे तो पता ही नहीं है, नवजोत सिद्धू आ रहे हैं, विरोध करते थे। मेरी इंटरव्यू में कहा उन्होंने 3 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पास सिद्धू गए हैं, लेकिन हर चीज फोटो नहीं खिंचवानी होती, हर चीज मीडिया के एक एक प्रोग्राम। कैप्टन तो टांगा पार्टी कहते थे ना, कैप्टन ने कहा टांगा पार्टी है जी। जब कोई दूसरी पार्टी में होता तो एक दूसरे पे हम आरोप लगाते हैं, तो जब कोई अपनी पार्टी में अपने घर आ जाता है तो फिर और बातें होती हैं। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां से वो एमपी रहे, अमृतसर ईस्ट, आप सोचते हैं भी किसी को टिकट पीसीसी प्रेसिडेंट के बगैर मिल सकती है? उनका ये फैसला था भी इनको टिकट जो है अमृतसर ईस्ट। बाहरी वाला रोप लगता है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ पर आप आके रहेंगे, यहाँ पर घर बनाएंगे। देखो, अगर इतनी बड़ी लड़ाई में लोग आपका साथ दे रहे हैं तो आप सपने में भी सोच सकते हैं, ये लोग जो बेचारे, मतलब इनकी हिम्मत देखो, ये आज झंडा तिरंगा उठा के घूम रहे हैं। तो मैं तो एक शहीद का पोता हूं, जान तक दे दी, इनमें रहना और इनमें काम करना ये तो बहुत मेरे लिए बहुत एक छोटी बात है। तो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका दावा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पंजाब के अगले सीएम हैं जो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे और राहुल गांधी उनको जल्द ही डिक्लेयर करेंगे। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, जलालाबाद।